सीरियल दिल को तुमसे प्यार हुआ में कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की असली नीयत सामने आने वाली है। माहौल बेहद तनावपूर्ण है क्योंकि चिराग और रागिनी लंदन जाने के लिए पूरी तरह तैयार खड़े हैं। घर में हलचल है, सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है, जैसे समय किसी बड़ी घटना की ओर भाग रहा हो। तभी अचानक वहां मिश्का की एंट्री होती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास और हल्की मुस्कान होती है, जिसे देखकर नीली मां को शक होने लगता है। वह तुरंत पूछ बैठती हैं, तुम यहां क्या कर रही हो? मिश्का बिना झिझक जवाब देती है, मैं भी लंदन जा रही हूं। यह सुनते ही माहौल एक पल के लिए जम सा जाता है। चिराग हैरान होकर उसकी तरफ देखता है और पूछता है, तू भी हमारे साथ? मिश्का मुस्कुराते हुए कहती है, इसमें हैरानी की क्या बात है? रागिनी यहां पूरी फैमिली के साथ रही है, तो वहां अकेली कैसे रह सकती है? मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। उसकी बात सुनकर ऐसा लगता है जैसे वह सिर्फ रागिनी की चिंता कर रही हो, लेकिन उसके शब्दों के पीछे छुपी चालाकी कोई समझ नहीं पा रहा। वह आगे बढ़कर नीली मां से आशीर्वाद मांगती है और कहती है, आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी बेटी को हर मुसीबत से बचा सकूं। लेकिन यहीं कहानी में पहला झटका लगता है। लावण्या यह सब सुनकर गुस्से में आ जाती है। वह बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। उसका यह व्यवहार साफ बता देता है कि वह मिश्का की नीयत पर भरोसा नहीं करती। घर का माहौल अब और ज्यादा भारी हो जाता है। हर किसी के मन में सवाल है, क्या मिश्का सच में मदद करना चाहती है या फिर कुछ और खेल खेल रही है? उधर चिराग जाने के लिए तैयार खड़ा होता है। उसकी आंखों में जल्दबाजी साफ दिखती है। तभी अचानक दरवाजे पर एक और तूफान दस्तक देता है। दीपिका अपने हाथ में बैग लेकर वहां आ जाती है। जैसे ही रागिनी उसे देखती है, वह भागकर उसके गले लग जाती है। यह पल भावनाओं से भरा होता है, लेकिन इसके पीछे छुपा सच अब भी सामने आना बाकी है। दीपिका रागिनी को अपनी गोद में उठा लेती है, जैसे वह उसे दुनिया से छुपा लेना चाहती हो। वह बिना कुछ बोले घर के अंदर चली जाती है। चिराग को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह तुरंत कहता है, इसे बोल दीजिए कि हमारे फ्लाइट का टाइम हो रहा है। लेकिन तभी दीपिका रुकती है और एक ऐसा वाक्य बोलती है जो पूरे घर को हिला देता है, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी, रागिनी यहीं रहेगी। यह सुनते ही सबके चेहरे बदल जाते हैं। चिराग गुस्से में आकर कहता है, तुम किस हक से यह सब बोल रही हो? और यहीं आता है सबसे बड़ा झटका। दीपिका उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, रागिनी की मां होने के हक से, क्योंकि वो मेरी बेटी है। यह सुनते ही जैसे समय रुक जाता है। हर कोई सन्न रह जाता है। चिराग को यकीन ही नहीं होता। वह गुस्से में कहता है, तू पागल हो गई है। लेकिन दीपिका अब चुप रहने वालों में से नहीं है। उसकी आवाज में अब डर नहीं, बल्कि हक और सच्चाई की ताकत है। वह चिराग को दूर हटने के लिए कहती है और साफ शब्दों में दोहराती है, मैं रागिनी की मां हूं। अब घर के हर सदस्य के चेहरे पर सदमा साफ दिखाई दे रहा है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि यह सच है या फिर कोई नया ड्रामा। लेकिन दीपिका की आंखों में जो यकीन है, वह कुछ और ही कहानी बता रहा है। और तभी दीपिका एक और बड़ा खुलासा करने के लिए तैयार होती है। एक ऐसा सच जो न सिर्फ चिराग की दुनिया हिला देगा, बल्कि हर रिश्ते की नींव को भी तोड़ देगा। दीपिका के शब्दों ने जैसे पूरे घर में तूफान ला दिया था, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। सबकी नजरें उसी पर टिकी थीं। क्या वह सच बोल रही है या फिर यह कोई नया खेल है? चिराग अब भी गुस्से और शक के बीच खड़ा था।
उसके चेहरे पर तिरस्कार साफ झलक रहा था। वह हंसते हुए कहता है, मैं तो भूल ही गया था कि तुम कितनी बड़ी ड्रामेबाज हो। सही टाइम पर ड्रामा करना तुम्हारी पुरानी आदत है। उसकी बात सुनकर माहौल और ज्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन इस बार दीपिका चुप नहीं रहती। उसकी आंखों में आंसू जरूर हैं, पर आवाज में अडिग आत्मविश्वास है। वह चिराग को बीच में ही रोकते हुए कहती है, बस, बहुत हो गया। हर बार तुमने मुझे गलत समझा, हर बार मेरी बात को झूठ कहा, लेकिन आज मैं तुम्हें सच दिखाकर रहूंगी। उसकी यह बात सुनकर सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होने वाला है। दीपिका धीरे धीरे अपने बैग की तरफ बढ़ती है। हर कदम के साथ सस्पेंस और गहरा होता जा रहा है। चिराग की आंखों में भी अब हल्की बेचैनी दिखाई देने लगती है, जैसे उसे अंदेशा हो कि कुछ बड़ा सामने आने वाला है। दीपिका बैग खोलती है और उसमें से कुछ कागज निकालती है। उसके हाथ थोड़े कांप रहे होते हैं, लेकिन उसकी नीयत बिल्कुल साफ होती है। वह कागज चिराग के सामने रखते हुए कहती है, तुम्हें हर बात का सबूत चाहिए ना? तो आज मैं तुम्हें सबूत देने आई हूं। चिराग पहले तो उन कागजों को हल्के में लेता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उन पर पड़ती है, उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगता है। ये कोई साधारण कागज नहीं थे, यह डीएनए रिपोर्ट थी। दीपिका की आवाज गूंजती है। यह रिपोर्ट साबित करती है कि रागिनी मेरी ही बेटी है। यह सुनते ही घर में जैसे सन्नाटा छा जाता है। किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। नीली मां के हाथ कांपने लगते हैं। लावण्या दरवाजे पर खड़ी सब कुछ सुन रही होती है और मिश्का के चेहरे का रंग उड़ जाता है। लेकिन दीपिका यहीं नहीं रुकती। वह एक और कागज निकालती है और कहती है, और ये साबित करता है कि मैंने एक नहीं, बल्कि दो जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था। यह सुनते ही हर कोई जैसे जमीन से खिसक जाता है। चिराग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि हैरानी और डर साफ दिखाई दे रहा है। वह हकलाते हुए कहता है, ये ये सब झूठ है। तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन इस बार दीपिका पूरी तरह तैयार है। वह आत्मविश्वास से कहती है, सच को झूठ कह देने से वो बदल नहीं जाता। चिराग, ये रिपोर्ट सरकारी लैब की है और इसमें हर चीज साफ साफ लिखी हुई है। अब चिराग के पास कहने के लिए शब्द कम पड़ने लगते हैं। वह बार बार उन कागजों को देखता है, जैसे उनमें कोई गलती ढूंढ रहा हो। लेकिन सच सामने था और वह उससे भाग नहीं सकता था। उधर मिश्का के चेहरे पर घबराहट साफ झलकने लगती है। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही होती हैं, जैसे वह कोई रास्ता ढूंढ रही हो इस सिचुएशन से निकलने का। उसे डर है कि कहीं उसका कोई राज भी सामने ना आ जाए। नीली मां धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं और कांपती आवाज में पूछती हैं, अगर ये सच है तो दूसरी बेटी कहाँ है? यह सवाल सुनते ही माहौल और भी भारी हो जाता है। दीपिका की आंखों में दर्द उभर आता है। वह कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो गया हो। वह धीमी आवाज में कहती है, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। मेरी दूसरी बेटी कहाँ है और उसे मुझसे किसने छीन लिया? अब कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी है। यह सिर्फ एक मां और बेटी की कहानी नहीं रह गई थी। अब इसमें एक गहरा राज छुपा था। एक ऐसा राज जो सालों से दबा हुआ था। चिराग अब पूरी तरह टूट चुका था। उसके मन में सवालों का तूफान था। अगर दीपिका सच कह रही है, तो फिर अब तक
उसे क्यों अंधेरे में रखा गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उसने अनजाने में एक माँ को उसकी बेटी से दूर रखा? लेकिन इससे भी बड़ा खतरा अब भी सामने आना बाकी था, क्योंकि इस सच्चाई के पीछे किसी की साजिश छुपी थी, और वह इंसान अभी भी इसी घर में मौजूद था। अब सवाल ये है, क्या चिराग इस सच को स्वीकार करेगा? क्या वह दीपिका को उसका हक देगा? और आखिर कौन है जिसने इन दोनों बहनों को जन्म के बाद अलग कर दिया? कहानी अब और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है, क्योंकि अगला खुलासा न सिर्फ रिश्तों को तोड़ेगा, बल्कि किसी की असलियत को भी बेनकाब कर देगा। घर में छाया सन्नाटा अब डर में बदलने लगा था। दीपिका के खुलासे ने हर किसी के दिल में एक नया सवाल पैदा कर दिया था। आखिर वो कौन है जिसने दो जुड़वा बहनों को अलग कर दिया? और सबसे बड़ी बात, क्या वो इंसान अभी भी इसी घर में मौजूद है? चिराग अब तक उन कागजों को घूर रहा था, जैसे उसकी दुनिया उन्हीं पन्नों में कैद हो गई हो। उसके चेहरे पर पछतावा और उलझन साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी उसकी नजर धीरे धीरे उठती है और सीधे जाकर रुकती है मिश्का पर। मिश्का, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, अचानक खुद को असहज महसूस करने लगती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वह नजरें चुराने लगती है। चिराग का शक अब गहराने लगता है। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और ठंडी आवाज में पूछता है, मिश्का, तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? यह सवाल सुनते ही मिश्का के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत खुद को संभालने की कोशिश करती है और नकली मासूमियत के साथ कहती है, मुझे मुझे क्या पता होगा? मैं तो खुद ये सब सुनकर शॉक में हूं। लेकिन उसकी आवाज में छुपा डर अब साफ महसूस हो रहा था। दीपिका भी उसकी हर हरकत को गौर से देख रही थी। उसकी मां की ममता अब शक में बदल चुकी थी। उसे लगने लगा था कि इस पूरी साजिश के पीछे कोई बहुत करीब का ही इंसान है, और मिश्का का नाम अब सबसे ऊपर आने लगा था। तभी लावण्या, जो अब तक चुप थी, अचानक बोल पड़ती है, मुझे पहले से ही इस पर शक था। सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ जाती हैं। लावण्या आगे बढ़कर कहती है, जब भी रागिनी की बात होती थी, मिश्का हमेशा कुछ ना कुछ अजीब रिएक्ट करती थी, जैसे उसे डर हो कि कहीं कोई सच सामने ना आ जाए। अब माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। मिश्का गुस्से में चिल्लाती है, बस करो, तुम लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। मेरे पास कोई वजह ही नहीं है ऐसा करने की। लेकिन उसकी यह कोशिश अब कमजोर पड़ रही थी। चिराग अब पूरी तरह शक के घेरे में आ चुका था। वह सख्त आवाज में कहता है, वजह है मिश्का, और वो वजह है तुम्हारी जलन। यह सुनते ही मिश्का के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखों में छुपा सच अब धीरे धीरे बाहर आने लगता है। दीपिका एक कदम आगे बढ़ती है और सीधे उसकी आंखों में देखती है। अगर तुमने मेरी बेटी को मुझसे दूर किया है, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कुछ पल के लिए पूरा घर खामोश हो जाता है। घड़ी की टिक टिक भी अब तेज सुनाई देने लगती है। और फिर अचानक मिश्का हंसने लगती है। उसकी हंसी अब मासूम नहीं, बल्कि डरावनी लग रही थी। वह धीरे धीरे कहती है, हाँ, मैंने किया ये सब। यह सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। चिराग गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है और चिल्लाता है, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या मिला तुम्हें? मिश्का अपनी आंखों में पागलपन लिए जवाब देती है, मिला, मुझे वो मिला जो मैं चाहती थी, तुम। यह सुनते ही चिराग एक कदम पीछे हट जाता है, जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। मिश्का
आगे बोलती है, मैं तुम्हें किसी और के साथ खुश नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने उन दोनों बच्चियों को अलग कर दिया ताकि दीपिका हमेशा के लिए टूट जाए और तुम उसके पास कभी वापस ना जाओ। दीपिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं, बल्कि गुस्से और दर्द के थे। वह कांपती आवाज में कहती है, तुमने एक मां से उसकी बेटी छीन ली, सिर्फ अपनी पागल मोहब्बत के लिए। मिश्का बिना किसी पछतावे के कहती है, मोहब्बत में सब जायज होता है। यह सुनते ही चिराग का गुस्सा फूट पड़ता है। वह चिल्लाता है, यह मोहब्बत नहीं, जुनून है, और तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। अब घर का हर सदस्य मिश्का के खिलाफ खड़ा हो चुका था, लेकिन कहानी अब भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि मिश्का के चेहरे पर अब भी एक अजीब सी मुस्कान थी। वह धीरे से कहती है, तुम लोग सोच रहे हो कि सब खत्म हो गया? नहीं, असली खेल अभी शुरू हुआ है। यह सुनते ही सब चौंक जाते हैं। दीपिका डर और गुस्से के बीच पूछती है, क्या मतलब है तुम्हारा? मिश्का रहस्यमयी अंदाज में जवाब देती है, मतलब ये कि तुमने अभी सिर्फ एक सच जाना है, दूसरा सच तो और भी खतरनाक है। अब हर किसी की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। आखिर वो दूसरा सच क्या है? क्या दूसरी बेटी जिंदा है? और अगर है, तो वो कहाँ है? कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर अगला कदम किसी की जिंदगी बदल सकता है और अगला खुलासा सब कुछ तबाह कर सकता है। मिश्का की बातों ने जैसे पूरे घर की हवा ही बदल दी थी। हर किसी के दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। अब तक जो सच सामने आया था, वह ही इतना बड़ा था। लेकिन मिश्का ने साफ कह दिया था कि असली खेल अभी बाकी है। दीपिका की आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन एक मां का हौसला उसे टूटने नहीं दे रहा था। वह कांपती आवाज में पूछती है, कौन सा दूसरा सच? साफ साफ बोलो मिश्का। मिश्का हल्की सी मुस्कान के साथ सबकी तरफ देखती है, जैसे उसे इस पल का लंबे समय से इंतजार हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है और कहती है, तुम अपनी दूसरी बेटी को ढूंढ रही हो ना दीपिका? तो सुनो, वो बेटी ना सिर्फ जिंदा है, बल्कि तुम्हारे बहुत करीब भी है। यह सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। चिराग हैरान होकर पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा? वो यहां है? मिश्का की मुस्कान और गहरी हो जाती है। वह सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ, वो यहीं है, इसी घर में, तुम सबके बीच। अब हर कोई एक दूसरे को देखने लगता है। शक की निगाहें हर चेहरे पर घूमने लगती हैं। दीपिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह सोचने लगती है, क्या उसकी बेटी इतने सालों से उसके सामने थी और वह पहचान भी नहीं पाई? तभी मिश्का अचानक अपनी उंगली उठाती है और इशारा करती है लावण्या की तरफ। ये है तुम्हारी दूसरी बेटी। यह सुनते ही जैसे बिजली गिर जाती है। लावण्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह हक्का बक्का रह जाती है। ये ये क्या बकवास है? वह चिल्लाकर कहती है, लेकिन मिश्का अब रुकने वाली नहीं थी। वह जोर से हंसते हुए कहती है, सच कड़वा होता है लावण्या, लेकिन यही सच है। जिस बेटी को दीपिका सालों से ढूंढ रही थी, वो यहीं उसके सामने थी और उसे खुद भी नहीं पता था। दीपिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कांपते हुए कदमों से लावण्या के पास जाती है, उसके चेहरे को देखती है, जैसे उसमें अपनी झलक ढूंढ रही हो। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। लावण्या पीछे हटते हुए कहती है, मैं
मैं आपकी बेटी नहीं हो सकती। चिराग भी पूरी तरह टूट चुका था। वह समझ नहीं पा रहा था कि किस पर भरोसा करे। एक तरफ दीपिका का सच, दूसरी तरफ मिश्का का नया खुलासा। तभी दीपिका एक बड़ा फैसला लेती है। वह कहती है, अगर ये सच है तो इसका भी सबूत होगा। वह तुरंत वही डीएनए टेस्ट करवाने की बात करती है। अब सबकी सांसें थम जाती हैं। कुछ समय बाद रिपोर्ट सामने आती है और जैसे ही रिपोर्ट खुलती है, सच सबके सामने आ जाता है। लावण्या ही दीपिका की दूसरी बेटी है। यह सुनते ही लावण्या की दुनिया हिल जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह धीरे धीरे दीपिका की तरफ देखती है और फिर अचानक उसे गले लगा लेती है। यह पल बेहद भावुक होता है। सालों का बिछड़ाव, दर्द और तड़प सब एक ही पल में बाहर आ जाता है। दीपिका दोनों बेटियों को अपने पास पाकर टूट कर रो पड़ती है। लेकिन कहानी का अंत अभी बाकी था, क्योंकि मिश्का अब भी वहां खड़ी मुस्कुरा रही थी। चिराग गुस्से में पुलिस को बुला लेता है। मिश्का को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जाते जाते भी वह कहती है, मैं हार गई, लेकिन तुम लोग भी कभी पूरी तरह खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हारी जिंदगी में जो जहर घोला है वो कभी खत्म नहीं होगा। उसकी यह बात सुनकर एक अजीब सा डर सबके दिल में बैठ जाता है। आखिरकार सच सामने आ चुका था। दीपिका को उसकी दोनों बेटियां मिल चुकी थीं। चिराग को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। लेकिन जो जख्म लगे थे, क्या वो कभी भर पाएंगे? कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि रिश्तों की ये उलझनें, ये दर्द और ये अधूरी मोहब्बत आगे भी कई नए तूफान लेकर आएगी। अब सवाल ये है, क्या ये परिवार फिर से एक हो पाएगा, या फिर मिश्का की साजिश का असर हमेशा इनके बीच दीवार बनकर खड़ा रहेगा?